यदि आपने सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 के थ्रू एडमिशन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या एलाइड कोर्सेस में ऑल ओवर इंडिया में आईसीएआर से एफिलिएटेड कॉलेजेस में आईसीएआर कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपके पास मौका है पर मंथ 3000 नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप पाने का मौका। क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जीबीपीयूएटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत है और इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर आईसीएआर एक्रेडिटेड कॉलेज से अपने यूजी कोर्स को परस्यू करना विथ स्कॉलरशिप, तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आपको एक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किन कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और किन कंडीशन में आप इस स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं, इसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन थ्रू आईसीएआर, आपका जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एडमिशन लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर में हो या फिर एग्रीकल्चर के एलाइड जो साइंसेस हैं जैसे फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेस में, तो आपकी एडमिशन जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आईसीएआर के थ्रू होना चाहिए। यानी कि जो आपकी आईसीआर का अभी रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया ओपन होने वाला है, आप उसी आईसीआर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के थ्रू ही आपका एडमिशन अगर होता है आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज में, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। मस्ट बी एडमिटेड इन एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आउटसाइड द स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ डोमिसाइल। यानी कि यदि कोई स्टूडेंट्स जो है यूपी से बिलोंग करता है तो उसकी एडमिशन यूपी के बाहर के एग्रीकल्चर कॉलेज में होगा, तभी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आप इससे जो है वंचित हो जाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब आपको एडमिशन उन कॉलेजेस में लेना है जो आपके स्टेट ऑफ डोमिसाइल के बाहर है। यानी कि यूपी के स्टूडेंट्स को यूपी के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना होगा, बिहार के स्टूडेंट्स को बिहार के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना होगा, दूसरे स्टेट में लेंगे तभी ये स्कॉलरशिप मिल पाएगा। तीसरी बात है द यूनिवर्सिटी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीएआर। अगर आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले लिए लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी आईसीएआर से एक्रेडिटेड नहीं है तो फिर आप जो है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाला। स्कॉलरशिप इज इनिशियली अवॉर्डेड फॉर 1 ईयर एंड रिन्यूएबल एनुअली फॉर द फुल कोर्स ड्यूरेशन। यानी कि पहले जो है आपको ये नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा और अगर आप उस 1 वर्ष में आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर रहा तो फिर वो जो है आपको कंटिन्यू आपके कोर्स एंड होने तक भी आपको मिलेगा। यहां पे एक और क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स मस्ट मेंटेन एन ओजीपी और सीजीपीए, जो आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट रहता है वो आपका ग्रेटर देन 7 होना चाहिए आउट ऑफ 10 और 6.5 आउट ऑफ 10 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे रिलीफ दिया गया, उनके लिए 6.5 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। उसके अलावा गुड कंडक्ट एंड डिसिप्लिन आर मैंडेटरी एज सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यानी कि आप किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटीज में, किसी भी तरह के मिसकंडक्ट में, इनडिसिप्लिनरी एक्शंस में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तभी जाके जो है आपको यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा। किन कंडीशन में आप इस स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं इसको भी समझना काफी जरूरी है, नहीं तो फिर आपको जो है ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है नो एब्सेंटिज्म विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक्स, एजिटेशन। बहुत सारे जो आपके विद्रोही कार्यक्रम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, इस तरह के आप मिसकंडक्ट वाले एक्टिविटीज में रहेंगे तो इट लीड्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा है कैंडिडेट्स मस्ट नॉट टेक पार्ट टाइम जॉब्स और बी एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। आपको किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट में या पार्ट टाइम जॉब में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कैन नॉट एक्सेप्ट एनी अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द यूजी प्रोग्राम। आपको दूसरे किसी भी प्रकार की यूजी प्रोग्राम का स्कॉलरशिप अगर मिल रहा है तो फिर आपको इससे जो है वंचित हो जाएंगे। दूसरी बात, नो कोर्स विड्रॉल अलाउड विद इन 1 मंथ ऑफ एडमिशन। अगर आपने 1 महीना एडमिशन लिया और उसी के दौरान 1 महीने से पहले ही अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो भी आप इससे वंचित हो जाएंगे। आपको 1 महीना के अंदर विड्रॉ नहीं करना, आपके कोर्स जो है सुचारू रूप से रहने चाहिए, तभी जाके आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाएगा। दूसरी है नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन और यूनिवर्सिटी अलाउड आफ्टर द अवार्ड। जैसे आपको यहाँ पे एक बार एक स्कॉलरशिप अवार्ड हो गया या एक बार आपकी एडमिशन हो गई तो फिर आप जो है कोर्सेज और आप अपने स्ट्रीम को जो है चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप करते हो इस तरीके से तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट, डिसिप्लिन और यूनिवर्सिटी अलाउड आफ्टर द अवार्ड। आप यूनिवर्सिटी भी चेंज नहीं कर सकते, कोर्स भी नहीं और डिसिप्लिन भी नहीं। इसके अलावा इफ अ स्टूडेंट
फेल्स एनी पेपर और मिसेस रेगुलर एग्जाम्स द स्कॉलरशिप इज इमीडिएटली डिसकंटिन्यूड। यानी कि हमने ऑलरेडी कहा था कि 7 CGPA से ऊपर रहेगा तभी आप एलिजिबल होगे। SC ST कैंडिडेट्स जो है 6.5 पे भी एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो या फिर अगर आप आगे कंटिन्यू नहीं करते हो तो फिर आप जो इस स्कॉलरशिप से वंचित हो जाओगे। दूसरी बात, स्कॉलरशिप इज नॉट पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड्स और व्हेन अ स्टूडेंट इज नॉट ऑन यूनिवर्सिटी रोल। अगर आपका यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट हो जाते हो या किसी भी कारणवश आप अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हो तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट होती है ये डायरेक्ट स्टूडेंट्स के अकाउंट में ना जाकर ये होता क्या है कि आपके यूनिवर्सिटी अकाउंट में आती है, फिर वहां पर जो यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड जो डीन डायरेक्टर्स होते हैं वहां से फिर वेरीफाई होकर फिर जो है स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में जो है प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप ICAR के थ्रू, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के थ्रू 3000 रुपीज पर मंथ लेना चाहते हैं तो। और साथ में अगर आप चाहते हैं ICAR UG 2026 के प्रिपरेशन करना और इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाकर सालाना 36,000 का जो है स्कॉलरशिप प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए ICAR का एग्जाम देना जरूरी है। और ICAR UG 2026 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए वरदान बैच बेसिक शिक्षा ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, जिस बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस, साथ में PDF नोट्स, साथ में आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ICAR UG का 2022 से 2025 तक का संपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर का जो है आपको बाइफर्केशन करके प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बाइफर्केटेड सिलेबस को आप पढ़ते जा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को सिलेबस वाइज एक स्टडी प्लानर को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे मात्र 4100 रुपीज में जो है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बैच आपकी बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको जो है पढ़ाया जा रहा है और साथ में आपको DPP सीट और प्रैक्टिस सेट भी बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जा रही है ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज शुड नेवर बी अ बैरियर टू स्टडी। इसी उद्देश्य के साथ जो है ये बाइलिंगुअल बैच आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है। जरूर से जुड़े इस बैच में और ICAR UG 2026 के प्रिपरेशंस को अभी से स्टार्ट कर दे। बाकी कौन कौन से बच्चे ICAR UG 2026 में NTSC स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।